हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के एडवाइस और काली माँ के सजेशंस। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आप लोगों को काली माँ क्या सजेशंस दे रहे हैं। ये अर्ली मॉर्निंग ब्लेसिंग्स है माँ के। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको आप एक सजेशंस हिसाब से ले सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मार्थमखते देवी नारायण नमोस्तुते जागो माँ। माँ जय माँ काली। ओम कृम दक्षिणा काली के नमो। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए। ओके देखिए यहाँ पे आया है त्रोमा नगमो। आई काइंड ऑफ फील कि माँ को आपके पास्ट के बारे में बोल रहे कि जो हुआ वो आपके हाथ में नहीं था। कुछ चीज़ अनअवॉइडेबल था। आई थिंक कुछ चीज़ का ख़त्म होना ही था। किसी नेगेटिव चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना ही था। कोई पर्सन फॉल्स मास्क पहन के चल रहा था या फिर आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे थे। आई थिंक इनजस्टिस आपकी तरफ से भी हुआ है और भी मेहनत आप कर सकते थे या फिर कहीं ना कहीं माँ देख रहे कि बाहर की तरफ मन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। थोड़ा सा मन को बिठाना होगा। डाकिनी माँ तोमा नगमो माँ हमेशा कॉर्ड्स के बारे में बोलते हैं, क्योंकि अक्सर बुद्धिज़्म में ये जो कॉर्ड प्रैक्टिस होते हैं वहाँ का एक रिचुअल। सो डाकिनी माँ त्रोमा नगमो माँ आपको भी वही बोल रहे कि कुछ टाइम आपको कंप्लीटली डिटैच्ड होना है। बार बार पुराने स्टोरी, पुराने हिस्ट्री, आपके लाइफ का पास्ट बार बार अगर आप सोचेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे प्रेजेंट का, तो ये इनजस्टिस हो सकता है। सेकेंडली, एंगर इशू को कंट्रोल कीजिए। कहीं ना कहीं माँ आपको देख सकते हैं कि कल रात का कुछ चीज़ आज सुबह भी आप उसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, या फिर कोई बहुत दिन पहले का चीज़ को लेके अभी भी आप बहुत गुस्से में गुस्सा कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए ना। लास्ट त्रोमा नगमो माँ का और भी एक बहुत बेहतरीन पार्ट है, वो है कि माँ नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी रॉन्ग पर्सन को चूज़ करें, किसी भी रॉन्ग सोल पर्पस को एक्सेप्ट करें, किसी भी रॉन्ग डायरेक्शंस पे जाए। सो माँ कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं और इसीलिए आप वो चेंज को महसूस कर सकते हो। पहले पहले तो वो चेंज बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि सही टाइम आने में माँ सही चीज़ आपको देंगे। सो इस टाइम पे जो रिजेक्शंस आप महसूस कर रहे हो, जो एंडिंग्स हो रहा है, जिस तरीके का ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कर्मा था और उस कॉर्ड को माँ कट किए है। तो कोई भी पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस को माँ कट किए है। इनजस्टिस हो रहा था, इसीलिए माँ बहुत ज़्यादा आपके जो शत्रु थे उन लोगों के साथ माँ लड़े हैं, उन लोगों को हटाए हैं। जो कोई फॉल्स फाउंडेशंस, फॉल्स सोल पर्पस, फॉल्स ट्विन फ्लेम, फॉल्स किस्म के कनेक्शंस आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, आई थिंक उस चीज़ को भी माँ ने हटाया है। सो आपको अभी रिजेक्टेड महसूस हो सकता है, बट बाद में जाके आप थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको, ये जो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस से आप गुजरे हो, वही एक्सपीरियंस आपके लिए एक ब्लेसिंग्स बन के आएंगे। आई थिंक जो जो चीज़ आप खोए हो उसका डबल ट्रिपल रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेट्स सी और क्या माँ आपको बोल रहे हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स प्रेजेंट। यस, भद्रा काली माँ। भद्रा काली माँ नेचुरली जेंटल, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। श्यामा माँ हम इसको कहते हैं। सो भद्रा काली माँ आपके जो इमोशनल जो वॉर चल रहा था, जो जो लहरें, इमोशनल लहरें जो एक साइड से दूसरे साइड पे जा रहा था, सो जब भी तूफान चल रहा था, तो ये इमोशनल तूफान को माँ ख़त्म कर रहे, कंसंट्रेट करने में आपको मदद कर रहे, मन को शांत कर रहे, इमोशनल इशू को हील कर रहे, डिप्रेशन को हील कर रहे, हर्ट रिलेटेड कोई समस्या को हील कर रहे, रिलेशनशिप पे एक ठहराव लेके आ रहे, आपको शांत करवा रहे। अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा रहे। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बोल रही कि ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ डिसीजंस मत लो, ज़्यादा गुस्से में आके कुछ डिसीजंस मत लो। थोड़ा सा आप खुद के अंदर समेट जाओ। लाइक यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू सिंग, यू नीड टू
जस्ट फील योर ऑरा। लाइक आपको भागा दौड़ी नहीं करना है, हर टाइम पे काम नहीं करना है, हर टाइम पे पुश नहीं करना है, हर टाइम पे लाइफ को एकदम ट्रेंडिंग ट्रैक पे नहीं लेके जाना है, ना ही कुछ चीज़ को चेज करना है। जस्ट लाइक सिंपल सिट एंड थिंक कि क्यों आप ये काम कर रहे हो, क्या चीज़ आपको करवा रहे हैं। माँ का ब्लेसिंग्स को देखिए, माँ के ऑरा को फॉलो कीजिए। तो भद्रकाली माँ और भी एक पहलू के बारे में बोल रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में हमेशा देख रहे हो कि आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर तबीयत ठीक नहीं है, कभी ऑन कभी ऑफ हो रहे हैं, वहाँ पे एक कंफर्टेबल जोन आपको देखने को मिलेगा। खास करके रिलेशनशिप पे अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, या फिर आप और आपके बच्चे के बीच में, या फिर आपके हस्बैंड के बीच में, या फिर आप और आपके फ्रेंड्स के बीच में कोई भी इमोशनल इशू आ रहा था, लाइक आपके स्टेट ऑफ माइंड अच्छे नहीं थे, उनके स्टेट ऑफ माइंड अच्छे नहीं थे, या फिर दोनों सेपरेटेड हो गए, दोनों ही दोनों को प्यार कर रहे हो बट सेपरेटेड हो, दोनों ही चाहते हो कि एक साथ हो जाए बट फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आई थिंक कुछ सोल्यूशंस, कुछ इमोशनल सोल्यूशंस आपको मिल जाएगा। माँ वो चीज़ लेके आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग डिस्टेंस प्यार और रिलेशनशिप पे अगर आप हो तो माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि वेट करिए, सही टाइम आने पे आप दोनों एक साथ हो जाओगे। डू नॉट टेक अ रैश डिसीशंस। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी को तोड़ सकते हो, बट उस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ठहराव के साथ सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको और भी मल्टीपल सोल्यूशंस मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या बोल रहे हैं। Wow, that is great. काली महामाया, look at her authenticity. काली महामाया जब रीडिंग में आते हैं तो ये यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज आपके लिए है कि आप ऑथेंटिक पथ को चूज़ करो। किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ प्लीज़ करना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आप जो हो सो हो। लाइक आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सच्चाई। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं बना है, उस चीज़ को डिसीशंस लो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हो कि लोगों को प्लीज़ करते करते थक गए हो, या फिर आप कुछ कर रहे हो किसी के अटेंशंस को पाने के लिए, या फिर किसी को प्लीज़ करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम अगर आप खुद के बारे में भी अच्छे तरीके से सोच नहीं सकते हो, सो काली महामाया आपको यही बोल रहे हैं कि माँ आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं, माँ आपके डिप्रेशंस को फील कर पा रहे हैं। ये जो लोगों के सामने आप जो खुशी के मुखौटा पहन के चल रहे हो ना, इसको भी माँ आइडेंटिफाई किए हैं। और माँ को पता है कि आप अंदर से कितना ज़्यादा दर्दनाक पेन को लेके चलते हो। तो यहाँ पे माँ का आपका एक मैसेज है कि लोग जिस तरीके से आपको मिसजज किए, मिसअंडरस्टैंड किए हैं, ये लोगों का काइंड ऑफ अपना नज़रिया है। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो। माँ के नज़र में आप परफेक्ट हो, आप कोई गलती नहीं किए हो। वेल, कुछ चीज़ आपके हाथ में भी नहीं है और लोगों के हाथ में भी। आई थिंक कोई डिसीशंस अगर आप लिए हो तो उसके लिए वो आपका गलती नहीं था, शायद माँ ने ही आपको वो डिसीशंस लेने में मदद किए है, या फिर माँ ने ही वो चिंता आपके अंदर लेके आए हैं। आई थिंक आप जो ऑथेंटिसिटी लेके चलते हो उसी को फॉलो करते जाओ। लाइक आपका कोई दरकार नहीं है लोगों के सामने जाके बोलने का कि आप क्यों कुछ डिसीशंस लिए हो। आपको किसी के सामने कुछ प्रूव करना नहीं है। वैसे भी लोग आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे। अगर आप कुछ भी कर लो उसके लिए लोग बात करेंगे। अगर आप एक रूम में आ रहे हो, एक फुल ऑफ पीपल जहाँ पे है, बहुत सारे लोग जहाँ पे है, उस रूम के अंदर अगर आप आओगे एंड देन बैठोगे और देन उस रूम से जब आप बाहर जाओगे, सो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। इधर आपको अच्छे बोलेंगे या फिर आपको बुरे बोलेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि ऑथेंटिक टॉनिक क्या है, वो है आपके अंदर के सेल्फ, आपके इनर ओरिएंटेशन, आपके ओरिजिनल वॉइस। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि शायद हो सकता है लोग आपके बारे में बहुत बुरे बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लोग आपको गलत मान रहे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे, करने दो। आप ऑथेंटिक हो, आपके ऑथेंटिक कलर बाहर आएंगे सही टाइम आने में, तब यही लोग आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे एंड चीज़ों को फिक्स करेंगे। बट राइट नाउ डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अदर्स। डू नॉट ट्राई टू कोप अप विथ दिस होल आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि ये आउटसाइड वर्ल्ड आपको अपने इशारों से नचाएंगे। जब उन लोगों का दरकार ख़त्म हो जाएगा तो फेंक देंगे। सो इट्स बेटर आप अलग हो, यूनिक हो, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है,
कोई नहीं है, माँ है, उसी को मान के चलो, अकेले चलो, अच्छा रहोगे। एंड एट द सेम टाइम ऑथेंटिसिटी के साथ चलने का एक फ़ायदा यही है कि आप ऑनेस्ट रहोगे, और जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो उससे बड़ा सुकून इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महामाया। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ। सो यूट्यूब में ही मेरे को फॉलो कीजिए, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ मैं। बाय, ऑल द बेस्ट।